नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 15, जिसके अंतर्गत हम मुहावरे और लोकोक्तियां ये देखेंगे। तो आज हम मुहावरे को कंप्लीट करेंगे और इससे अगली कक्षा में हम फिर लोकोक्तियां देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, जो उसका प्रचलित अर्थ है उसके अर्थ को अभिव्यक्त न करके कोई विशेष अर्थ ले ले, है ना, तब वो क्या कहलाता है? वो वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मतलब मुहावरा क्या होता है? पूरा वाक्य न होके वो वाक्यांश होता है। जैसे 9 2 11 होना। मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। 9 2 और 9 और 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये गणितीय जो संक्रिया है वो नहीं बता रहा है, इसका अर्थ क्या आ रहा है? विशेष अर्थ कि वहां से भाग जाना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। तो ये क्या हो गया? ये मुहावरा हो गया। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी को बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है ना। तो ये भी है कि जैसे दांत खट्टे करना, तो इसमें इसका जो अर्थ है दांत खट्टे होना वो नहीं लेके विशेष अर्थ लिया है। मतलब क्या? किसी को लड़ाई में बुरी तरह परास्त करना, तो ये हो जाता है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। फिर है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है ना। जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वो कथन कहलाता है लोकोक्ति। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। कोई भी जो घटना होती है जो प्राचीन समय में घटित हुई है उससे जो उक्ति जुड़ गई है वो कहलाती है लोकोक्ति। लोकोक्तियां एक मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावात्मक बनती है। लोकोक्तियां एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है। तो लोकोक्ति को क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। और लोकोक्ति और मुहावरे जो प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो उससे क्या है? भाषा एकदम प्रभावशाली बनती है। तो इसलिए लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भाषा के अंतर्गत किया जाता है। अब लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है, तो हम वो अंतर देख लेते हैं। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा होता है वाक्यांश, है ना, पूरा वाक्य नहीं होकर वाक्यांश होता है। जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, ये अपने आप में पूर्ण होती है और पूरा अर्थ देती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। जो मुहावरा होता है उसमें क्या होता है? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है ना। तो ये खास अंतर ध्यान रखना है कि मुहावरे में क्या होता है कि जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें लिंग और वचन के अनुसार उसमें अंतर आ जाता है, और ऐसा लोकोक्ति के अंदर नहीं होता है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। जो मुहावरा था उसके अंत में क्या होता है? क्रियासूचक शब्द आते हैं, करना, होना, ये सब जितनी क्रिया उसका मतलब मुहावरों का अंत क्रियासूचक शब्दों से होता है। और लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ कुछ अपवाद स्वरूप मतलब कुछ लोकोक्तियां होती है उसमें ऐसा होता है। तो वो भी अपने इसमें आएगी तो हम देख लेंगे। तो खास तो मुहावरे में होता है कि उसका जो अंत होता है वो क्रियासूचक शब्दों से होता है, और लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। कुछ ही लोकोक्तियां उसमें होता है, बाकी सब में नहीं होता है। फिर है मुहावरे की भाषा की लाक्षणिकता। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियां समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। मुहावरे क्या होता है? वो भाषा की लाक्षणिकता मतलब उसका लक्षण दर्शाते हैं। और लोकोक्तियां क्या होती है? समाज का पहले जो वो किसी घटना से जुड़ी होती है, तो मतलब वो इतिहास दर्शाती है ना, इतिहास को अभिव्यक्त करती है। अब हम देखेंगे मुहावरे। तो आज के इस अध्याय में अपने मुहावरे करेंगे, फिर नेक्स्ट में अपने करेंगे लोकोक्तियां। तो शुरू करते हैं अपने। पहला अपना मुहावरा अंक भरना। अंक भरना का होता है स्नेह पूर्वक गले मिलना। इसका अर्थ होता है स्नेह पूर्वक गले मिलना। फिर ये अंग अंग ढीला होना, तो इसका होता है बहुत थक जाना। अगला मुहावरा है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का होता है अर्थ क्रोध में कटु वचन कहना, है ना। तो वो तो आज अंगारे ही उगल रहा है ना, तो क्रोध में क्या गया वचन होता है। और अंक भरना, तो अंक भरना होता है स्नेह पूर्वक मिलना, है ना। फिर अंग अंग ढीला होना, तो इसका होता है बहुत थक जाना। ज्यादा थकान हो जाती है तब कभी कभी कहते ही है कि एकदम अंग अंग ढीला हो गया। फिर होता है अंधा बनना, तो जानते हुए भी ध्यान न देना, है ना, ये उसका अर्थ हो जाएगा। अंधे की लाठी होना, इसका होगा एकमात्र सहारा होना, है ना। किसी का एकमात्र सहारा मतलब उसका अंधे की लाठी वही है। फिर अगला है अंधेर खाता होना, है ना। अंधेर खाता तो सही हिसाब न होना, है ना। कोई हिसाब उसका, कोई भी जगह है या किसी संस्था है तो वहां पे एकदम कोई हिसाब किताब कुछ भी नहीं होता है, तो वहां उसको कहते हैं अंधेर खाता होना, है ना। फिर ये अक्ल का दुश्मन होना, तो उसका अर्थ होता है मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तो केवल कल्पनाएं करना, है ना। जो
कोई भी व्यक्ति होता है वो बैठे बैठे कल्पना ही करता है, काम नहीं करता है, तो उसको कहते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ना। सिर्फ कल्पना में ही सब वो करता रहता है, तो ये होता है अक्ल के घोड़े दौड़ना, मतलब केवल कल्पनाएं करना। अगला मुहावरा है अपना अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना। इसका मतलब होता है बुद्धि विरुद्ध कार्य करना, है ना। जो कार्य करना चाहिए उस प्रकार से न करके किसी दूसरे ढंग से करना तो कहलाता है बुद्धि विरुद्ध कार्य, है ना। तो ये हो गया अक्ल के पीछे लट लेना। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? अर्थ हो जाएगा बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, है ना। तो अगर मगर कोई काम अगर नहीं करना है तो उसके लिए कुछ भी अगर मगर करना, वो बहाना बनाना, वो कहलाता है। फिर होता है अड़ियल टट्टू होना, मतलब जिद्दी होना। अड़ियल टट्टू जिद्दी होना। अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, है ना। इसको बोलते हैं उल्लू सीधा करना। किसी को भी कुछ बता के या कुछ बना के अपना स्वार्थ निकाल लेना, तो वो कहलाता है अपना उल्लू सीधा करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना, है ना। अपना मुंह लेकर रह जाना मतलब ऐसा कोई कार्य जिससे के कारण अपने को लज्जा महसूस है, तो वो कहलाता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो साथ मिलकर न रहना या अलग रहना, है ना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सभी के मत से उसका अपना मत अलग रखना, है ना। जब सब एक तरफ हो, कोई एक तरफ हो, तो वो कहलाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अकेले का मत होना। अपने तक रखना, तो किसी दूसरे से न कहना, है ना। इसका मतलब ये होता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, है ना। अपनी बड़ाई खुद करते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। फिर ये आंखें खुलना, तो आंखें खुलना का होता है सजग या सावधान होना, है ना। कुछ घटनाएं होती है जिसे आंखें खुल जाती है, तो वो आंखें खुलना इस मुहावरे का प्रयोग करके अपने अर्थ में ले सकते हैं कि आंखें खुलना मतलब सजग या सावधान होना। आंखें चार होना मतलब आमना सामना हो जाना, है ना। आंखें चार होना, आमना सामना होना। आंखें चुराना का मतलब होता है नजर बचाना, है ना। मतलब देखते हुए भी अनदेखा कर देना एक प्रकार से, तो ये हो गया आंखें चुराना। फिर आंच न आने देना, तो इसका मतलब होता है जरा भी कष्ट न आने देना, है ना। किसी को भी कहते हैं कि मैं इसकी आंच भी नहीं आने दूंगा, तो मतलब उसको कष्ट नहीं होने देना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। आंखों में धूल झोंकना, तो इसका हो जाता है धोखा देना। आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना, है ना। फिर आंखें बिछाना, तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रेम पूर्वक किसी का इंतजार करना या स्वागत करना, है ना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना या उसकी प्रतीक्षा करना, तो कहलाता है आंखें बिछाना। आगे फिर आंखों पर पर्दा पड़ना, तो भले बुरे की परख ना होना, है ना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब अगर उसको कोई भला अच्छा क्या है बुरा क्या है पता ना चले, तो कहलाता है आंखों पे पर्दा पड़ना। आंच न आने देना, तो जरा भी कष्ट न आने देना। आंचल पसारना, तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। आंचल पसारना मतलब प्रार्थना करना। आंसू पोंछना, तो धीरज व ढांढस बंधाना। आंधी के आम होना मतलब सस्ती चीजें होना, है ना। आंधी के आम मतलब सस्ती चीजें। आकाश के तारे तोड़ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य को अंजाम देना। कोई असंभव कार्य उसको कोई करता है तो कहलाता है जिसे आकाश के तारे तोड़ लिए। आईने में मुंह देखना, तो अपनी योग्यता की जांच कर लेना, है ना। कोई काम करने से पहले बहुत बार सुना भी होगा तो बोलते हैं कि आईने में मुंह देख ले, मतलब अपनी योग्यता को पहले परख लो। आग बबूला होना, तो आग बबूला का होना क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, है ना। आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ाने का काम करना। जैसे कोई दो लड़ रहे हैं और उसमें और उसको लड़ाई को बढ़ाना, तो कहलाता है आग में घी डालना। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका अर्थ होता है जीवन के यथार्थ को जानना, है ना। जीवन की वास्तविकता को जान लेना। फिर ये आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत के समय उपाय खोजना, है ना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब जब मुसीबत आए तभी अपने उपाय के लिए दौड़ते हैं, तो वो उसके लिए तब क्या मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना। आड़े आना का अर्थ होता है बाधक बनना। आकाश टूटना मतलब अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना मतलब वश में न रहना, है ना। आपे से बाहर होना मतलब वश में न रहना। फिर अगला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, है ना। तो आसमान सिर पर मतलब अत्यधिक शोर करना। आठ आठ आंसू रोना, इसका मतलब होता है बुरी तरह से रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र है, विश्वासघाती कह सकते हो ना। आस्तीन का सांप साथ रखे धोखा दे, वो आस्तीन का सांप। इतिश्री होना मतलब अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बातें करना।
ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना है ना। ईंट का जवाब पत्थर देना मतलब जैसा सामने वाला ने किया वैसा वैसा उससे बढ़ के करना, तो वो कहलाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ा मुकाबला करना या डटकर मुकाबला करना। ईद का चांद होना तो बहुत दिनों बाद दिखना, तो वो कहलाता है ईद का चांद होना। इशारों पर नाचना तो किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना है ना। इशारों पर नचाना, सॉरी, इशारों पर नचाना मतलब किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, तो वो कहलाता है इशारों पर नचाना। उंगली उठाना तो इसका अर्थ होता है निंदा करना या आरोप करना। फिर अगला है उगल देना, तो सारा भेद प्रकट कर देना। उगलना मतलब सब कुछ बता देना। उंगली पर नाचना तो किसी अन्य के इशारे पर चलना है ना। उंगली पर नाचना मतलब किसी को दूसरे की कथनों के अनुसार अपना काम करना, तो होता है उंगली पर नाचना। वो जो जैसा कहता है वैसा ही अपने करते, तो हो गया उंगली पर नाचना। उड़ता तीर झेलना मतलब अनावश्यक विपत्ति मोल ले लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना है ना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब थोड़ा सा इशारा और वो परिस्थिति को समझ जाना। 19-20 का फर्क होना मतलब मामूली अंतर होना, तो कहलाता है 19-20 का अंतर या 19-20 का फर्क होना। आगे फिर उल्टी गंगा बहाना मतलब रीति विरुद्ध कार्य करना। सब अलग कार्य कर रहे हैं और अपना कोई अलग कार्य करता है, तो वो कहलाता है उल्टी गंगा बहाना। उल्लू बनाना तो उल्लू बनाना का होता है मूर्ख बनाना। अन्य मुहावरे और दे रखे हैं, तो ये देख लेते हैं। एक आंख से देखना मतलब समदृष्टिया समभाव होना है ना। जो सभी है तो सभी को एक भाव से रखना, वो कहलाता है एक आंख से देखना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, इसका मतलब होता है बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, तो इसका होता है समान प्रवृत्ति के होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक जैसे ही व्यक्तियों का समूह बन जाना, वो तो वो कहलाता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब सभी एक टाइप के लोग वहां पे मिल गए। फिर अगला है एक लाठी से हाँकना मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना मतलब सभी जो अच्छे हैं बुरे हैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, वो कहलाता है एक लाठी से हाँकना। ऋण उतारना तो कर्ज अदा कर देना। ऋण मढ़कर जाना अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। मढ़कर जाना मतलब अपना कर्ज किसी दूसरे पर डाल देना। एक और एक 11 होना, तो इसका होता है संगठन में शक्ति होना। फिर है उल्टी पट्टी पढ़ाना, इसका मतलब है गलत शिक्षा देना। किसी को गलत शिक्षा देना, तो क्या होता है उल्टी पट्टी पढ़ाना। उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना, किसी के लिए बुरा सोचना। ओखली में सिर देना तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ये हो गया ओखली में सिर देना। जैसे इसी प्रकार से एक मुहावरा और है कि आ बेल मुझे मार, है ना, तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ओने पोने करना मतलब कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्टा खोलना तो इसका होता है रहस्य बताना ना, किसी को रहस्य की बात बताना, तो कहलाता है कच्चा चिट्टा खोल देना। फिर एक कमर कसना, कमर कसना का मतलब होता है तैयार हो जाना किसी काम के लिए या फिर युद्ध के लिए, तो तैयारी होती है, वो कहलाता है कमर कसना। आगे है कलेजा ठंडा करना, सॉरी कलेजा ठंडा होना तो मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना तो केवल कागजी कार्रवाई करना, तो होता है कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कागज में सब काम कर लेना, बाकी वास्तविक स्थिति में वो काम नहीं होता है, तो वो कहलाता है कागजी घोड़े दौड़ाना। कांट का उल्लू होना मतलब महामूर्ख होना या वज्र मूर्ख होना। कांट का उल्लू मतलब महामूर्ख होना। कान खड़े होना तो चौकन्ना ना होना, है ना। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना ना हो जाना, किसी परिस्थिति को भाप कर एकदम सतर्क होना। फिर ये कान पकड़ना मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना तो सुनकर भी अनसुना कर देना ना। कान में तेल डाल के बैठना मतलब सुनकर बात को भी अनसुनी कर देना। क्रोध काफुर होना मतलब गुस्सा गायब हो जाना। काल कवलित होना मतलब मर जाना ना, काल कवलित तो मर जाना। किताबी कीड़ा होना तो हर समय पढ़ने में लगे रहना, तो कहलाता है किताबी कीड़ा होना। कूच करना तो चले जाना या प्रस्थान करना। कोड़ में खाज होना मतलब दुख में और दुख हो जाना ना। कोड़ में खाज होना मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि दुख है और उसमें और दुख आ जाता है, तो वो हो जाए, उसके लिए मुहावरा प्रयोग करेंगे अपने कोड़ में खाज होना। कमर कसना तो किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। कान का कच्चा होना तो जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना। कान का कच्चा होना मतलब हर किसी की बातों में आ जाता हो, कान का कच्चा कहलाता है। फिर एक कान भरना तो मतलब चुगली करना, जैसे किसी को कहते ही ना कि वो तो उसने तो उसके कान भर दिए होंगे। कान भरना मतलब किसी दूसरे की चुगली करके उसको भड़काना है, वो कान भरना। फिर कोल्हू का बेल होना मतलब निरंतर काम में जुटे रहना। कोल्हू का बेल होना मतलब दिन रात काम में ही लगे रहना, तो होता है कोल्हू का बेल होना। फिर कोड़ी के मोल बेचना मतलब अत्यंत सस्ता होना, बहुत सस्ती में चीजें बेच देना।
कान पर जू तक न रेंगना, तो इसका मतलब था कोई असर न पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब साथ देना, है ना, साथ मिलकर काम करना, ये तो हो गया कंधे से कंधा मिलाना। फिर एक कन्नी काटना, तो कन्नी काटना मतलब आंख बचाकर निकलना। कान कतरना मतलब चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना, इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। कान खोलना तो सावधान करना, है ना, कान खोलना मतलब किसको सावधान कर देना। कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी मति भ्रष्ट हो जाना, मतलब सब एक जैसे ही हो जाते हैं, मतलब वो सही बात को नहीं समझ पाते हैं, है ना, तो वह हो जाता है कुएं में भांग पड़ना, मतलब सब एक ही तरह के व्यवहार कर रहे हैं। फिर कीचड़ उछालना तो अपमानित या बेइज्जत करना, है ना, कीचड़ उछालना मतलब अपमानित या बेइज्जत करना किसी को। कतर ब्योत करना, इसका मतलब होता है काट छाट करना। कफन की कोड़ी न होना मतलब दरिद्र होना, एकदम गरीब होना। कफन की कोड़ी न होना मतलब गरीब होना या दरिद्र होना। कब्र में पांव लटकना तो मृत्यु के निकट होना। कमर कसना तो ये तैयार होना। कान भर जाना तो सुनते सुनते पक जाना, कान भर जाना मतलब सुनते सुनते पक जाना। काम निकालना तो इसका होगा अपना मतलब पूरा करना, है ना, काम निकालना मतलब अपना मतलब पूरा कर लेना। फिर है आगे किला फतेह करना, है ना, तो किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना। किला फतेह करना मतलब कोई कठिन काम था और उसमें सफलता मिल गई, मतलब किला फतेह कर लिया। फिर एक खाल खींचना मतलब बहुत मारना, खाल खींचना मतलब बहुत मारना। खाट पकड़ लेना मतलब बहुत बीमार पड़ जाना, है ना, तो जो बिस्तर से उठ न पाए मतलब खाट पकड़ लिया उसने। खरी खोटी कहना तो भला बुरा कहना। खाक छानना मतलब मारे मारे फिरना या निरुद्देश्य भटकना, खाक छानना मतलब बिना मतलब के या बिना किसी काम के भी भटकना तो कहलाता है खाक छानना। खेत रहना तो खेत रहना मतलब युद्ध में मारे जाना, है ना, युद्ध में मारा जाता है उसको कहते हैं खेत रहना। खाक में मिलना नष्ट होना। खून खोलना तो अत्यधिक क्रोध आना, है ना, खून खोलने का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध आना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध आना। खून पसीना एक करना मतलब कठोर परिश्रम करना, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना मतलब। ख्याली पुलाव पकाना कोरी व्यर्थ कल्पनाएं करना, है ना, सिर्फ कल्पना ही करना, सोचते ही रहना, तो वो होता है ख्याली पुलाव। खून का गुड़ पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खून का गुड़ पीना मतलब जो भी है वो गुस्सा अपने आप चुपचाप सहन कर लेना, तो हो जाएगा खून का गुड़ पीना। फिर है खरी खरी सुनाना मतलब साफ साफ कह देना। अगला है खून सूखना, तो इसका है भयभीत होना। खटाई में पड़ना कार्य व्यवधान में पड़ जाना, खटाई में पड़ जाना मतलब कार्य व्यवधान में पड़ जाना। फिर है खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त योजना बनाना, है ना, कोई भी गुप्त योजना बनाना मतलब खिचड़ी पक रही है बोलते हैं ना कभी भी, तो खिचड़ी पकाना वो होता। गंगा नहाना मतलब किसी भी कठिन कार्य को पूर्ण कर लेना या फिर किसी कार्य से निवृत्त हो जाना, गंगा नहाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातें करना। गले मड़ना मतलब जबरन कार्य सौंपना, गले मड़ना मतलब किसी को जबरदस्ती कार्य सौंप देना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर मतलब कुछ सारूप शब्दों में ही बहुत सारी बातें कह जाना। गाजर मूली समझना तो तुच्छ समझना या मामूली समझना, गाजर मूली समझना या इसका मतलब होता है तुच्छ या मामूली समझना। गाल बजाना तो बढ़ चढ़कर बातें करना, है ना। गुड़ गोबर करना तो इसका अर्थ होगा बना कार्य बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना मतलब बना हुआ कार्य भी बिगाड़ देना, तो गुड़ गोबर मतलब सबको बिगाड़ दिया मिला दिया हो। गिरगिट की तरह रंग बदलना तो इसका होता है अवसरवादी होना, है, रंग बदलना मतलब जो रंग बदलने वाले होते हैं वो एकदम अवसरवादी ही होते हैं वो। फिर एक गांठ बांधना तो इसका मतलब होता है स्थायी रूप से याद रखना, है ना, कुछ कुछ बातें होती है कि भाई जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए, तो ऐसी शिक्षा जो हमें काम आए तो वो गांठ बांधना मतलब स्थायी रूप से याद रखना। गांठ पड़ना मतलब द्वेष का स्थायी होना, है ना, गांठ पड़ना मतलब देश या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो जो द्वेष है उसको स्थायी कर लेना। गुदड़ी का लाल होना तो गरीबी में भी गुणवान होना, गुदड़ी का लाल मतलब गरीब व्यक्ति और गुणवान होता है वो, तो जो गुदड़ी का लाल होता है तो गरीबी में भी गुणवान कह सकते हैं हमने। फिर एक गंगा नहाना तो इसका मतलब दायित्व से मुक्ति मिलना। गाल फुलाना तो इसका होगा गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना तो इसका होगा निश्चिंत होकर सोना, घोड़े बेचकर सोना मतलब बिना चिंता के निश्चिंत होकर सोना। फिर एक घुटने टेक देना तो इसका मतलब होगा हार मानना, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हार मानना। घी के दिए जलाना इसका मतलब है खुशियां मनाना, है, तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। आगे घड़ो पानी पड़ना इसका मतलब होता है लज्जित होना, है ना, घड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित हो जाना। घर फूक कर तमाशा देखना तो अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, घर फूक कर तमाशा मतलब अपना नुकसान हो रहा है फिर भी मौज करना, मतलब जैसे कर्ज लेके भी घूमना फिरना ऐश करना वो चीज। घाट घाट का पानी पीना तो स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना
बिना गुणवत्ता का कार्य करना, घास काटना मतलब बिना गुणवत्ता कोई मतलब उसकी क्वालिटी नहीं हो और इस प्रकार का काम करना। घाव हरा होना तो भूला दुख दर्द याद आना, है ना, पुरानी बातें याद आ जाना, तो वो है घाव हरा होना, मतलब पुरानी कोई दुख दर्द है वो याद आ जाना। फिर एक घर बसाना तो विवाह करना। चींटी के पर निकलना मतलब मृत्यु के दिन समीप आना। चल बसना तो मृत्यु हो जाना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। चोली दामन का साथ होना मतलब बहुत निकटता का साथ होना, खास मित्र कह सकते हैं। चिकना घड़ा होना, इसका मतलब होता है कुछ भी असर न होना, बेशर्म होना, है ना। चिकना घड़ा मतलब जिसके किसी प्रकार का कोई असर न हो। चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना या घूस देना। फिर ये चार चांद लगाना तो इसका अर्थ हो जाएगा शोभा में वृद्धि करना। चार चांद लगाना मतलब कोई अच्छी चीज में और अच्छा कर देना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से ज्यादा खर्च करना। चूना लगाना मतलब नुकसान करना। चूना लगाना मतलब किसी को नुकसान करना, तो चूना लगाना। फिर है 4 दिन की चांदनी होना मतलब अल्पकालीन सुख, है ना, कुछ समय का सुख मतलब 4 दिन की चांदनी। फिर चूड़िया पहनना तो इसका होता है कायरता दिखाना। चूड़िया पहनना मतलब कायरता दिखाना। चारों खाने चित होना मतलब बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना मतलब पकड़े जाना, पकड़ में आना, है ना। चंगुल में फंसना मतलब पकड़ में आ जाना। चक्की पीसना तो इसका होगा जेल की सजा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना मतलब किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चिकना देख फिसलना मतलब किसी की तरह आकर्षित होकर लुभा जाना। फिर ये चित्त उचटना मतलब मन न लगना। चित्त का मतलब होता है मन, तो चित्त उचटना उचटना मतलब मन न लगना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। छठी का दूध याद आना संकट में पड़ना, है, छठी का दूध याद आना संकट में पड़ जाना। छाती पर मूंग दलना तो साथ रहकर परेशान करना, है ना। छाती पर मूंग दलना मतलब साथ रह के भी किसी को परेशान करना है तो वो कहलाता है छाती पर मूंग दलना। छप्पर फाड़ कर देना तो बिना परिश्रम बहुत देना, ना, बिना परिश्रम के कुछ मिल जाता है तो वो कहलाता है कि छप्पर फाड़ के मिला है। फिर छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, है ना। फिर छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। छां तक न छूने देना, छां तक न छूने देना मतलब समीप भी नहीं आने देना। छठे छठे फिरना तो इसका होगा दूर दूर रहना। छठे छठे फिरना मतलब इससे दूर दूर रहना। फिर छठे क्षमा से आना मतलब कभी कभी आना। छठे क्षमा से मतलब कभी कभी आना, तो होता है छठे क्षमा से छठे क्षमा से आना मतलब कभी कभी आना। फिर है छप्पर पर फूस न होना मतलब अत्यधिक या अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना इसका होगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक काटना मतलब छोटी बात पर बड़ा दंड होना, ना। छींकते नाक काटना मतलब ये काटना तो छोटी बात और उसके लिए ज्यादा दंड देना, तो हो गया छींकते ही नाक काटना। जले पर नमक छिड़कना मतलब दुखी व्यक्ति को और दुख देना या दुखी करना। जान हथेली पर रखना मतलब मृत्यु की परवाह ना करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना तो इस मुहावरे का अर्थ होगा कड़ी बात भी सहन करना, कड़ी बात सहन कर लेना। फिर ये जगह जहर उगलना, इसका मतलब होगा कड़ी बातें कहना। जीत तोड़कर काम करना मतलब बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना तो इसका अर्थ होगा साहसी कार्य करना, है ना। जान पर खेल कर कार्य करना मतलब कोई भी साहस भरा कार्य करना। जिंदा मक्खी निगलना तो इस मुहावरे का अर्थ होगा स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना, है ना। जिंदा मक्खी निकलना मतलब कोई भी अन्याय हो रहा है उसको सहन करना, तो हो गया जिंदा मक्खी निकलना। फिर ये जी चुराना मतलब होता है कार्य से स्वयं को अलग रखना। जी चुराना है मतलब कामचोर। जहर उगलना तो अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना इसका मतलब है समूल नष्ट कर देना। जड़ काटना मतलब किसी समस्या को समूल नष्ट कर देना। जमीन आसमान एक करना मतलब सभी उपाय करना। जमीन आसमान एक करना मतलब जिस किसी कार्य के लिए सभी उपाय वो कर लेना। फिर आगे जमीन आसमान का अंतर तो बड़ा भारी अंतर। 19-20 का अंतर ये पढ़ा था आपने, तो 19-20 का मतलब मामूली फर्क होना। जान के लाले पड़ना मतलब प्राण संकट में पड़ना। जूतिया चाटना मतलब चापलूसी करना, है ना। जूतिया मतलब किसी की चापलूसी करना, तो उसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा जूतिया चाटना। या कभी कभी कहते हैं तो तलवे चाटना, हो तलवे चाटना या जूतिया चाटना दोनों एक ही है, चापलूसी करना। जंजाल में पड़ना मतलब संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना मतलब जानबूझ के विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना, इसका मतलब हो जाएगा मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना अपमानित होना। जी छोटा करना इसका मतलब होता है हृदय के उत्साह में कमी होना, जी छोटा करना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना अत्यधिक कंजूस होना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना इसका अर्थ क्या हो गया अत्यधिक कंजूस आदमी या अत्यधिक कंजूस होना।
झंडा गाड़ना, इसका मतलब होगा अधिकार करना, है ना, झंडा गाड़ना अधिकार कर लेना किसी क्षेत्र पर। टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो क्या होगा इसका अर्थ, कठोरता से काम निकालना। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन काम होना, टेढ़ी खीर मतलब बहुत कठिन काम होता टेढ़ी खीर। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना, है ना, या फिर किसको बेइज्जत करना, टोपी उछालना। फिर ये टका सा जवाब देना मतलब साफ साफ मना कर देना, टका सा जवाब देना मतलब किसी बात के लिए किसी को साफ साफ मना कर देना। फिर ये टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना, या कह सकते हैं डटकर मुकाबला करना। टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना। आगे टस से मस न होना मतलब अपने इरादे से न हटना। ठीकरा फोड़ना दोष लगाना या आरोप लगाना, ठीकरा फोड़ना मतलब किसी के ऊपर झूठा दोष लगाना या आरोप लगा देना। थोड़ी पर हाथ धरे बैठना मतलब चिंतामग्न बैठना। ठकुर सुहाती बातें करना मतलब चापलूसी करना, है ना, ये वही हो गया तलवे चाटना जैसे ही, या है ना, ठकुर सुहाती बातें करना है तलवे चाटना। ठगासा रह जाना मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, है ना, ठगासा रहना मतलब आदमी को समझ में नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो हो जाए ठगासा रह जाना। डींग हाँकना व्यर्थ गप्पे लगाना। डकार जाना किसी की वस्तु को हड़प लेना। डंका बजना प्रभाव होना, है ना, किसी का प्रभाव तो डंका बजना कहलाता हो। डंके की चोट कहना मतलब खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना, है ना, डंके की चोट कोई भी बात को तो सभी के सामने खुल्लम खुल्ला कहना, तो वो कहलाता है डंके की चोट कहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब सबसे अलग राय होना। 2.5 दिन की बादशाहत करना थोड़े समय का ऐश्वर्य, 2.5 दिन की बादशाहत मतलब थोड़े समय का ऐश्वर्य। फिर ये ढिंडोरा पीटना, तो इसका अर्थ होगा अति प्रचारित करना। ढिंडोरा पीटना मतलब छोटी सी बात और उसको सब जगह फैलाना, है ना, जबरदस्ती प्रचार कर देना उसका, तो ढिंडोरा पीटना हो गया, तो अति प्रचारित करना। ढोल में पोल होना तो सारहीन होना, है ना, ढोल में पोल होना मतलब सारहीन होना। तलवे चाटना तो ये कुशामत करना, है ना, चापलूसी करना, वही आ गया देखो, तलवे चाटना कुशामत करना है, चापलूसी करना। तिल का ताड़ करना छोटी सी बात को बढ़ाना, है ना, छोटी बात को बढ़ा देना मतलब तिल का ताड़ करना, या फिर राई का पहाड़ करना। फिर आगे तूती बोलना, तो तूती बोलना का मतलब है प्रभाव होना, ना, किसी का ज्यादा ही प्रभाव है तो उसका मतलब उसकी तूती बोल रही, तूती बोलना। तलवार के घाट उतारना मार देना, किसी को मार देना मतलब तलवार के घाट उतारना। तीतर बीतर होना मतलब बिखर जाना, है ना, सुनते ही अपने की भीड़ को पुलिस ने तीतर बीतर कर दिया मतलब बिखेर देना है, बिखर जाना। तख्ता उलटना मतलब सरकार बदलना, ना, तख्ता पलट। तेली का बेल होना मतलब हर समय काम में जुटे रहना। तेवर चढ़ना मतलब गुस्सा आना, तेवर चढ़ना है चढ़ाना, ना, गुस्सा आना। तह तक पहुंचना मतलब बात का ठीक से पता लगाना, तह तक मतलब उसकी बात की गहराई तक उसका पता लगा लेना। तांता बनना मतलब आने का क्रम न रुकना, तांता बनना मतलब एक के बाद एक आते जाते हैं उसको बोले तांता बनना। तारे गिनना, अगला क्या है, तारे गिनना। तारे गिनने का होगा तो बेचैनी से रात गुजरना, है ना, बेचैनी से रात गुजारना। फिर ये ताव देखना, ताव देखना का क्या होगा, ताव देखना का हो जाएगा अंदाजा लगाना। फिर ये थूक कर चाटना, तो थूक कर चाटना का क्या हो जाएगा, अपनी बात से फिरना। फिर ये था लेना, था लेना का क्या हो जाएगा, था लेना का भेद पता करना, है ना, किसी का भेद पता कर लेना, तो वो हो जाएगा था लेना। फिर ये दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे का करना क्या हो जाएगा, परास्त कर देना। दांत खट्टे करना मतलब परास्त कर देना या हरा देना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना, है ना, दांत तले उंगली में किसी किसी बात पर आश्चर्य होना या किसी घटना पर आश्चर्य होना, तो हो गया दांतों तले उंगली दबाना। दाहिना हाथ होना मतलब विश्वास पात्र होना, है ना, दाहिना हाथ या विश्वास पात्र होना। फिर ये दाल में काला होना, तो इसका मतलब होता है शक होना। दाल में काला होना मतलब किसी घटना पर संदेह करना या शक होना। आगे है दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपानी। दाई से पेट छिपाना मतलब कोई जानकार है और उसी से बात छिपानी। दो टूक बात कहना मतलब स्पष्ट कहना। दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन होना, है ना, जो अनुभवहीन है तो उसको कहते हैं दूध का दांत न टूटना। दिन दुना रात चौगुना होना मतलब शीघ्र होने वाली वृद्धि। दिन दुना रात चौगुना मतलब कोई भी वृद्धि हो रही तो दिन दुना और रात चौगुना शीघ्र होने वाली वृद्धि को कहते हैं। दिया लेकर ढूंढना मतलब ठीक तरह से खोजना। दिन फिरना मतलब अच्छा समय आ जाना। दोनों हाथों में लड्डू होना मतलब लाभ ही लाभ होना, ना, कहते भी हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है मतलब लाभ ही हर तरह से लाभ होना। दिन रात एक करना तो बहुत परिश्रम करना। दाल गलना मतलब काम बन जाना, है ना, दाल गलना मतलब काम बन जाना। दबी जबान से कहना मतलब अस्पष्ट कहना, दबी जबान से अस्पष्ट कहना। दांत दांत कुरेदने का तिनका न होना मतलब सब कुछ चले जाना। दांत कुरेदने का तिनका भी नहीं होना, इसका अर्थ होगा सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना तो इसका होगा अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलना
मतलब जीवन निर्वाह करना, दाल रोटी चल रही मतलब जीवन का निर्वाह ही हो रहा है सिर्फ, है ना। फिर अगला है दाव चूकना। दाव चूकना का मतलब होता है अवसर हाथ से निकल जाना, कोई भी आया हुआ अवसर वो निकल गया तो उसको कहते हैं दाव चूकना। धूप में बाल सफेद न करना मतलब अनुभव शून्य न होना, मतलब जिसको ज्यादा अनुभव हो। धूप में बाल सफेद न करना मतलब अनुभव शून्य न होना, मतलब उसको अनुभव है। फिर ये धज्जिया उड़ाना। धज्जिया उड़ाना का होता है ध्वस्त करना या दुर्गति करना या फिर नष्ट कर देना। धरती पर पांव न पड़ना मतलब अभिमानी हो जाना है, घमंड के कारण किसी की बात न सुनना, इस प्रकार का व्यवहार होता है तो उसको कहते हैं धरती पर पांव न पड़ना। नाक कटना मतलब बेइज्जत करना। नकेल डालना मतलब वश में करना, है ना, नकेल डालते ही पशुओं के। नाक रगड़ना तो किसी की खुशामद करना, नाक रगड़ना मतलब किसी का खुशामद करना। नाक भों सिकोड़ना मतलब घृणा करना, इससे घृणा करना। नानी याद आना मतलब संकट का एहसास होना या घबरा जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नाच नचाना परेशान करना। नब्ज से पहचानना तो इसका अर्थ क्या होगा, ठीक से जानना या स्वभाव जानना, है ना, नब्ज पहचानना। नहले पे दहला होना मतलब करारा जवाब देना, नहले पे दहला। नमक मिर्च लगाना मतलब बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, नमक मिर्च लगाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। तो कहते ही कि बात को नमक मिर्च लगा के कहा है, तो नमक मिर्च लगाना क्या अर्थ हो जाएगा, बात को बड़ा चढ़ा के कहना। फिर ये नाक रखना मतलब इज्जत बचाना, नाक रखना मतलब अपनी इज्जत बचाना। फिर ये पगड़ी उछालना, तो पगड़ी उछालना का हो जाएगा बेइज्जत करना किसी को। पहाड़ टूट पड़ना तो इसका अर्थ होगा बड़ी विपत्ति आना। पेट पालना तो इसका अर्थ होगा जीवन यापन करना, पेट पालना मतलब जीवन यापन करना। आगे पेट में दाढ़ी होना मतलब बचपन से ही चतुर होना या समझदार होना। पापड़ बेलना तो बहुत मेहनत करना, है ना, किसी काम के लिए पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना ज्यादा। प्राण हथेली पे रखना तो प्राणों की परवाह न करना। प्राण हथेली पे रखना ऐसा काम जिसमें प्राण की हानि भी हो सकती है तो उस काम को भी करना, तो होता है प्राण हथेली पे रखकर काम करना। पानी पानी होना मतलब लज्जित हो जाना। 5 उंगलियां घी में होना तो सब ओर से लाभ होना, सभी तरफ से लाभ, तो 5 उंगलियां घी में होना। पेट काटना तो अत्यधिक कंजूस होना। पानी में आग लगाना तो असंभव कार्य करना, है ना, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य करना। पीठ दिखाना भाग जाना या पलायन करना, पीठ दिखाना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, ये तो सब जानते ही हमने। फिर ये पलक पावड़े बिछाना, इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, है ना, और या किसी का इंतजार करना। फूंक मारना तो इसका होगा भड़काना, फूंक मारना मतलब भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना तो मतलब सावधानी पूर्वक कार्य करना, किसी कार्य को करते करते समय अत्यंत अत्यंत सावधानी रखना, मतलब कह सकते हैं उसको फूंक फूंक कर कदम रख रहा है ना। तो ये फूंक मारना मतलब भड़काना था, और फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब होता है सावधानी पूर्वक कार्य करना। फिर ये फूल झड़ना तो मधुर वचन बोलना। बंदर गुड़ की मतलब असरहीन धमकी, है ना, बंदर गुड़ की मतलब असरहीन धमकी। फिर ये बच्चों का खेल तो आसान काम, बच्चों का खेल का मतलब होता है आसान काम। बड़े घर की हवा खाना तो जेल जाना। बाएं हाथ का खेल तो आसान काम। बाछें खिलना मतलब प्रसन्न हो जाना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य भी करना, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना भी हो सकता है, और जैसे कह सकते हैं बाल से खाल निकालना, तो ये दोनों का अर्थ वही होता है कि असंभव कार्य करना। बट्टा लगाना मतलब कलंकित करना। बाजी मारना तो इसका मतलब होता है जीत मारना, जीत जाना, है ना, बाजी मारना मतलब जीत जाना। फिर आगे बाल की खाल निकालना मतलब सूक्ष्म अन्वेषण, है ना, बहुत ही छोटी चीज से अन्वेषण करना, है ना, सूक्ष्म अन्वेषण। बीड़ा उठाना तो इसका होता है कार्य का संकल्प लेना, बीड़ा उठाना मतलब कार्य का संकल्प लेना। बातें बनाना तो इसका अर्थ हो जाएगा बहाने करना। बालू की भीत होना मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, है ना, या फिर कमजोर वस्तु कह सकते हैं। बेड़ा पार होना, कष्ट मुक्ति होना। बाल फिर भीड़ के छत्ते छेड़ना मतलब झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना, भीड़ के छत्ते छेड़ना मतलब झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। फिर आगे मुंह की खाना तो इसका अर्थ हो जाएगा हारना या बुरी तरह पराजित होना। मुंह काला करना तो इसका होगा कलंकित होना या बदनामी होना, मुंह काला करना। मुट्ठी गर्म करना तो इसका अर्थ हो जाएगा रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना, और इससे पहले रिश्वत देने का एक और प्रथम चांदी का जूता मारना, है ना वो। मक्खी चूस होना तो अत्यधिक कंजूस होना। मन मारना कामनाओं पे नियंत्रण करना, अपनी इच्छा पे नियंत्रण रखना। मक्खी मारना तो फालतू बैठना। मुट्ठी में करना वश या नियंत्रण में करना। मर पचना तो इसका होगा बहुत कष्ट सहना। मशाल लेकर ढूंढना तो अच्छी तरह खोजना। मौका देखना अवसर की तलाश में रहना, मौका देखना मतलब किसी काम के लिए अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना तो इसका अर्थ हो जाएगा जीतना। यमलोक भेजना
मतलब मार डालना। यश कमाना मतलब प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा प्राप्त करना, यश कमाना। रंगासियार होना, धूर्त होना, है ना। रंगासियार मतलब धूर्त होना। रंग में भंग होना, खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना। राई का पहाड़ करना मतलब छोटी बात को बड़ी बात करना, है ना, बड़ा चढ़ा देना उसको, राई का पहाड़। फिर आगे रोंगटे खड़े होना मतलब रोमांचित होना। रंगे हाथों पकड़ना तो अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना। रास्ता देखना तो इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ना इसका हो जाएगा प्रभाव पड़ना। रुपया ठीकरी करना मतलब अपव्यय करना। रोब जमाना का हो जाएगा दाग जमाना, रोब जमाना मतलब किसी पे अपना प्रभाव बनाना। रोब मिट्टी में मिलना मतलब प्रभाव खत्म हो जाना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। लोहा मानना स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकार करना, लोहा मानना है ना, किसी की बहादुरी को स्वीकार कर लेना। लहू का घूंट पीना इसका मतलब होता है चुपचाप अपमान सहन कर लेना। लकीर का फकीर होना तो इसका होता है पुरातन पंथी होना, मतलब जो पुराने विचारों को लेकर चलता हो। लट्टू होना मतलब रीझना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। और लोहा लेना मतलब मुकाबला करना या डटकर मुकाबला करना। शेर के कान कतरना मतलब चालाक होना, है ना। शेर के कान कतरना मतलब चालाक व्यक्ति। आगे श्री गणेश करना तो इसका मतलब होता है शुभारंभ करना। शीशे में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता पर जाना। शीशे में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता पर जाना या अपनी योग्यता को परखना। सफेद झूठ मतलब बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे आश्वासन देना और झूठे स्वप्न दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। सिर आंखों पर लेना मतलब सम्मान देना। सिर आंखों पर लेना, सम्मान देना। सिर मुंडाते ही ओले गिरना मतलब कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आ जाना, तो इसका होता है सिर मुंडाते ही ओले गिरे। सिर उठाना विरोध करना। सूख कर कांटा होना तो अत्यधिक दुर्बल होना, सूख कर कांटा होना मतलब अत्यधिक दुर्बल होना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसी को अपना परिचय देना मतलब सूरज को दीपक दिखाना। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना। सोने में सुगंध होना तो एक वस्तु में एकाधिक गुण होना। हवा से बातें करना तो तेज गति से चलना, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज गति से चलना। हथियार डालना मतलब हार मानना। और हवाई किले बनाना मतलब व्यर्थ की कल्पनाएं करना, हवाई किले मतलब व्यर्थ की कल्पनाएं ही करना बैठे बैठे। फिर है हाथ खींचना, तो हाथ खींचना का होता है सहायता बंद कर देना, है ना। किसी को सहायता दे रहे थे और बाद में बंद कर देना मतलब हाथ खींचना। हाथ पीले करना मतलब विवाह कर देना। हथियार डालना तो इसका होगा हार मानना। फिर हाथ पांव फूल जाना मतलब घबरा जाना। और हाथ का मेल होना मतलब तुच्छ वस्तु, है ना। हाथ का मेल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, तुच्छ वस्तु। हाथ मलना तो इसका हो जाएगा पश्चाताप करना। हाथ को हाथ न सूझना मतलब घना अंधकार होना, है ना। बहुत ज्यादा अंधकार मतलब हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा है, हाथ को हाथ न सूझना। हवन करते हाथ जलना मतलब भलाई करते हुए बुरा होना, कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें फिर अपना ही बुरा हो जाए तो हो जाएगा हवन करते हाथ जलना। हाथ बटाना मतलब मदद करना किसी की। हाथ पैर मारना मतलब प्रयास करना, हाथ पैर मारना किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करना, हाथ पैर मारना। तो ये अपने ना देखे आज मुहावरे, और अब अगली कक्षा में हम देखेंगे फिर लोकोक्तियां। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।